प्रदेश सरकार द्वारा तथा शिक्षकों के संदर्भ में लिए गए निर्णय पर प्रदेश के सभी तथास्थ शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस विद्यालय में 25 से 30 वर्ष तक संपूर्ण वेतन में सेवा दिए हों, उसी विद्यालय में चपरासी से नीचे काम नहीं कर सकते हैं। जिन अधिकारियों के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त तथास्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, उन सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कलंकित करने का कार्य किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, संविदा कर्मी को मानदेय प्राप्त करने वालों को संपूर्ण वेतन देती रही है पूर्ववर्ती सरकारों ने। ये पहली हिंदुस्तान की सरकार है जो पूर्व उपलब्धि और पूर्ण वेतन प्राप्त कर रहे थे उनको मानदेय देने जा रही है। मानदेय हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है, इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। विद विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सिंगल बेंच में मुकदमा हारते हैं, डबल बेंच में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करते हैं। सब कुछ संज्ञान में होने के बाद भी ये कैबिनेट की बैठक कर करके मानदेय तय करते हैं। ये तो सबसे बड़े जुर्म के भागीदार हैं, सबसे बड़ा 420 का काम किया है। इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए सरकार और शासन में बैठे हुए समस्त अधिकारियों के खिलाफ। और जहां तक बात है, अभी हम सभी लोगों से निर्णय लेंगे, हम मानदेय स्वीकार नहीं करेंगे। हम नौकरी करें या ना करें, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। हम मानदेय पे नौकरी करने का काम नहीं करेंगे। क्या वजह है जो मांगे पूरी नहीं हो रही? मांगे कहीं ना कहीं सरकार को शासन के लोग या शासन सरकार का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इस कारण ऐसी स्थिति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस 8300 की याचिका की ये बात करते हैं, जिस 8300 के आर्डर की बात करते हैं, 8300 को मेंशन करते हुए कम से कम सैकड़ों रिटों में आर्डर हुआ है टिल बी सिलेक्टेड रेगुलर कैंडिडेट, चयनित अभ्यर्थी आने तक हमको वेतन दिया जाए और हमको सेवा में रखा जाए। ऐसा कौन सा कारण आ जाता है? और लगातार अपीयरेंस में आप शामिल हो रहे हैं, हाई कोर्ट के भी सारी रिटों में, और आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी स्वयं दाखिल किए हैं। अभी तक वो पेंडेंसी में है, पेंडिंग है, उसके बाद ये मानदेय तय कर देते हैं। ये घोर अन्याय है और इनके खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए। सारा कुछ जानते हुए संज्ञान में रखने के बाद इन्होंने मानदेय निर्धारित किया है, ये घोर अपमानजनक बात है। बताइए, एक शिक्षक की श्रेणी में रहते हुए जहां 60,000 का वेतन हमारा चपरासी पाता है, कल तक वो मुझको पानी पिलाता था, आज मैं विद्यालय में जाऊंगा तो मुझसे पानी मांगेगा। ऐसे अपमानजनक सर्विस से करने से अच्छा है कि हम सर्विस से बाहर हो जाएं, यही मेरे लिए सर्वोपरि है। जी, आज का धरना कैबिनेट द्वारा आए हुए हम तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो प्रस्ताव है उसके विरोध में है। और हम कतई ये नहीं चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग की तरह काम करें। हम लोग 25 साल 30 साल की सेवा दे चुके हैं, समाज को हमने स्थापित करने का कार्य किया है। कोई चोरी या डकैती नहीं डाली है, हर जगह बुलडोजर की सरकार नहीं काम आती है। हमारे साथ भी बुलडोजर चलाने का कार्य कर दिया सरकार ने। इसी दुख को लेकर आज का धरना है। आगे की रणनीति ये है कि पहले तो हम इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं, हम इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं, दुखी हैं, असहज हैं, और निश्चित रूप से हम अपनी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस प्रस्ताव में संशोधन करो या इसको पूरी तरह से वापस लो। जैसे हमारे बीच के ही 600 लोग विनियमित हुए हैं, वैसे हमको भी विनियमित करो, आमेलित करो, समायोजित करो। इसके नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पीड़ा को समझा और हमारे बीच सरकार से ये जितने साथी हमारे यहाँ आज बैठे हैं, आप जिनको देख रहे हैं, सारे साथी तन मन धन सब चीज लगा करके सरकार के साथ रहे हैं। चुनाव आया है, हमारे सारे साथियों ने उसमें सहयोग किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया है। और जो हमारा सरकार की वार्ता रही है, उस वार्ता के तहत सरकार ने बार बार ये कहा था कि कोई शिक्षक बाहर नहीं जाएगा, सम्मानित तरीके से इनको रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा था इस बात को। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव लाना कि 25,000 20,000 मानदेय देना और भी पद के अनुरूप लोगों को न रखना, ये बहुत ही चिंताजनक है। इससे सभी शिक्षकों में बहुत रोष व्याप्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी बहुत समय है, चूंकि कैबिनेट का वो आ जाना, प्रस्ताव आ जाना बड़ी बात नहीं है। अभी ये सदनों से भी पास होता है।
इसलिए लिहाजा इस पर परिवर्तन करें, सबको सभी शिक्षकों को आमेलित करें या विनियमित करें। अगर आमेलित विनियमित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सम्मानजनक तरीके से शिक्षकों की तरफ देखें। और उसी आशा भरी निगाह से हमारा शिक्षक देख भी रहा था। आज बहुत पीड़ा सहने के बाद कल का जो प्रस्ताव शासनादेश निर्गत हुआ उसको लेने के बाद ये शिक्षक की बरसात के इस मौसम में आकर के चुका है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ आज चैनल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों की पीड़ा को समझें और इसका जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा न्याय करने का प्रयास करें। आज जो आंदोलन हो रहा है और आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही, कहाँ पे रुकावट आ रही है जहाँ मुख्यमंत्री तक आप लोगों की बातें नहीं पहुँच पा रही हैं? जी, मुख्यमंत्री तक बातें पहुंची हुई हैं, लेकिन उनको अधिकारी लोग गुमराह करके गलत व्याख्या कर दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जिसके कारण से मुख्यमंत्री मानदेय पर सहमत हुए हैं और हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हम लोग जब तक पूर्ण वेतन नहीं प्राप्त कर लेंगे, 20 वर्षों से 25 वर्षों से सेवा किए हुए हैं और पूर्ण वेतन प्राप्त कर रहे थे, और जब तक पूर्ण वेतन प्राप्त नहीं कर लेंगे यह आंदोलन चलता रहेगा। हमें यह स्वीकार नहीं। कौन सी ऐसी वजह जो आ रही है जो आप लोग का वेतन कम कर दिया जा रहा है? वजह कोई कम नहीं है। ये अधिकारी लोग जो है ये पता नहीं किस लिए ये इस सरकार के विरोधी हैं या क्या नियत से, या हम लोगों के प्रति कोई उनकी भावना है जिसके कारण से ये हमारा लोगों का विरोध करके गलत व्याख्या किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के जी माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये गलत व्याख्या करके उनको मोटिवेट कर दिए, जिसके कारण से वो इसको स्वीकार कर रहे हैं और हमें कहीं पर भी हमारे आदेश में कहीं बाहर करने की लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है और आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। 2027 का चुनाव भी करीब आने वाला है, अगर मांगे पूरी नहीं, अगला कदम ये होगा कि हम लोग देखिए, हम लोग इसमें से अधिकतर क्या 80% से ज़्यादा सभी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं भी, और लेकिन हम लोग की बात खुद ही नहीं इसमें सुनी जा रही है। हम लोग मजबूरी बस अब साथ छोड़ेंगे और इसका प्रभाव दिखा भी। जितने ज़िले में हमारे तदर्थ शिक्षक थे वहाँ से भाजपा को एक भी सीटें नहीं मिली। हम बहुत प्रयास हम लोग थे साथ में, लेकिन अब पूर्ण रूप से अब एकदम से हम लोग विरोध में रह करके अब हम कभी भी साथ नहीं हैं, अगर हमारी मांगे नहीं। ठीक।